जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मारण प्रयोग बता रहा हूं। हाँ, और ये प्रयोग शत्रुओं के ऊपर किया जाता है, लेकिन इस प्रयोग को बहुत सोच समझकर विचार करके और किया जाता है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे वीडियोस का, हमारे प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मनुष्य की ज़िंदगी में कदम कदम पर शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। और जब शत्रु हो जाते हैं और वो अपनी शत्रुता निभाने लगते हैं तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब शत्रु तो कोई भी बन सकता है। आपके पड़ोसी जो आपके साथ रहते हैं, आप पास में रहते हैं, रात दिन पास में रहते हैं, किसी भी बात को लेकर के उनसे झगड़ा हो गया, नाली के मामले को लेकर के झगड़ा हो गया, पानी के निकास को लेकर के झगड़ा हो गया, या थोड़ी बहुत ज़मीन इधर उधर किसी ने दबा ली तो उससे झगड़ा हो गया, उससे वो शत्रु बन जाता है। आपकी ज़मीन है, जहाँ आप खेती करते हैं, वहाँ आपका कोई पड़ोसी है, उसने आपकी ज़मीन दबा ली या आपने उसकी ज़मीन दबा ली। इन दोनों स्थितियों में शत्रुता हो जाती है। इस तरह से शत्रुता होने के कई सारे कारण होते हैं। आप व्यापार करते हैं, दुकान लगाते हैं और दुकान में कंपटीशन है, व्यापार में कंपटीशन है। सामने वाला दुकानदार वो आपसे जलने लग गया, उसने आपके ऊपर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी, आपकी दुकान को बांध दिया किसी तांत्रिक से मिल कर के, और इस तरह से वो आपसे बार बार जो है वो दुश्मनी निभा रहा है। वो आपका दुश्मन बन गया, वो देखना ही नहीं चाहता आपको। तो या आप कहीं सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ पर भी या कोई ना कोई आपका जो सहयोगी कर्मचारी होता है वो आपका दुश्मन बन जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दुश्मन कभी भी कोई भी बन सकता है। और जब सामने वाला दुश्मन जब दुश्मनी निभाने लगता है ना, तो वो इतना परेशान कर देता है, इतना परेशान कर देता है कि व्यक्ति सोचे कि या तो ये घर बार सब छोड़ करके बेच बाच करके और कहीं दूर चला जाए, या फिर इसका कोई इंतजाम किया जाए। ये परिस्थितियों पर निर्भर होता है। हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि उस दुश्मन को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दुश्मन तो दुश्मन ही है, वो कई तरह से दुश्मनी निभाता है। वो कोर्ट कचहरी में आपके खिलाफ थाने तहसील में जो है वो मुकदमे दर्ज करवा देता है, केस दर्ज करवा देता है, और आपको जो है अदालतों में घसीटता रहता है, बिना वजह झूठे मुकदमों में जो है आपको परेशान करता है। तो इस तरह से दुश्मन बनने के लिए कोई एक ही निश्चित सीमा नहीं है। दुश्मन कोई भी बन सकता है। आप उन्नति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके दुश्मन अपने आप बन जाएंगे। ऐसी हालत में ज़िंदगी में तनाव पैदा हो जाता है। घर परिवार की जो सुख शांति होती है वह ख़त्म हो जाती है, और व्यक्ति रात दिन अवसाद में आ जाता है। वो जो है न ढंग से खा पी सकता, न सो सकता, न उठ बैठ सकता, न किसी से मुस्कुरा करके बात कर सकता। इस तरह की विकट समस्याएं जब बन जाती है तो इस तरह के शत्रु मारण प्रयोग किए जाते हैं। देखो, मैं ये बात कहता हूँ कि जन्म देने का और मृत्यु देने का ये हमारे वश में नहीं है, और ये हमारे अधिकार में नहीं है। अरे ये तो प्रकृति के हाथ में है, ये तो परमात्मा के हाथ में है। जन्म देने वाला भी वही है, तो इस धरती से उठाने वाला भी वही है। तो अगर कोई व्यक्ति इन मारण प्रयोगों का
प्रयोग करता है ना, तो वह प्रकृति के विरुद्ध काम करता है, वो ईश्वर की सत्ता के खिलाफ काम करता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के मारण प्रयोग करने ही नहीं चाहिए। और अगर मारण प्रयोग अगर आप करते हैं और बेवजह आपने किसी को मार दिया मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा, तो फिर उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। उस व्यक्ति की बहुत बुरी मौत होती है, बहुत बुरी मौत होती है, वो तड़प तड़प करके मरता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। और बहुत सारे ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो पैसा लेकर के और किसी व्यक्ति के कहने पर उसके दुश्मन को मार देते हैं, है ना। तो ये काम सही नहीं है, ये गलत काम है, ये नियम के विरुद्ध काम है, ये प्रकृति के विरुद्ध काम है। मैं आपको जानकारी के तौर पर ये प्रयोग बता रहा हूँ कि आपको जानकारी हो, लेकिन इस प्रयोग को आप सोच समझकर करें। बिना वजह यदि आपने किसी के ऊपर ये प्रयोग कर लिया तो फिर नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। इस प्रयोग से जो आप शत्रु है वह समूल नष्ट हो जाता है, वह जड़ से खत्म हो जाता है। हाँ, वो जिंदा रह ही नहीं सकता, वो इस दुनिया से उसका दाना पानी हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता है और उसका पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये प्रयोग बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, हम काम करें तो अच्छे काम करें। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई आपका शत्रु है तो शत्रु वशीकरण कर दीजिए। बहुत सारे शत्रु वशीकरण मंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं, उनका प्रयोग करके शत्रु को अपने वश में कर लीजिए, है ना। तो वो आपके प्रति अपनी शत्रुता निभाना बंद कर देगा। वो आपका दुश्मन है और इस वशीकरण प्रयोग के द्वारा वो आपका दोस्त बन जाएगा। तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि शत्रु को आप दोस्त बना लें। लेकिन बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि नहीं, शत्रु तो ख़त्म ही होना चाहिए। मेरे बहुत सारे साधक हैं और बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं, उन्होंने जो है बराबर ये कहते हुए, फ़ोन करते हुए परेशान ही कर दिया एक तरह से कि गुरुजी, शत्रु मारण का, शत्रुओं को समूल नष्ट करने का कोई बढ़िया और बेहतरीन प्रयोग आप डालिए। तो उन लोगों से तंग आकर के ही मैं ये प्रयोग डाल रहा हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं कि आप सिर्फ जानकारी के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल करें। हाँ, इस प्रयोग को आप जो है अनायास किसी के ऊपर न करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक प्रयोग है, बहुत तेजस्वी प्रयोग है। और इस प्रयोग को करने के बाद में जिस व्यक्ति के ऊपर आपने ये प्रयोग आप लोग ये प्रयोग करेंगे, वो व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता। तो भाई, मारने का अधिकार हमें नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अधिकार तो परमात्मा के पास है, ईश्वर के पास है, और उसके अधिकार क्षेत्र में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये प्रयोग आपको बता रहा हूँ। इस प्रयोग को आप ग्रहण के दिन करेंगे। सिर्फ ग्रहण के दिन ही ये प्रयोग होता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। हाँ, तो जब भी चंद्र ग्रहण आए या सूर्य ग्रहण आए, तब आप इस प्रयोग को करें। उस दिन आप क्या करेंगे, रात्रि में 9 बजे के बाद आप जो है स्नान करके और काली धोती पहनकर और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ आप जो है बाजोट लगाएंगे, सामने लकड़ी का बाजोट लगाएंगे, उस पर आप काला कपड़ा बिछाएंगे। आपके पास तेल का दीपक होना चाहिए, सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए, अगरबत्ती होना चाहिए। इसमें कोई विशेष सामग्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही इसमें आपके पास में काल भैरव यंत्र होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित, और काल भैरव गुटिका होना चाहिए, वो गुटिका भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें 2 तरह की मालाएं प्रयोग में ली जाती है। या तो आप हल्दी की माला इस मंत्र जप में प्रयोग करने के लिए लें, या फिर सर्प अस्थियों की माला का प्रयोग करें। सांप की जो हड्डियां होती है ना, उसकी भी माला बनती है, या फिर वो माला इस्तेमाल करें। पर इनमें से जो भी माला आप जो है प्रयोग में लाएं, तो वह भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको जो काल भैरव यंत्र है उसको आप अपने सामने रख दीजिए, और आप एक पात्र में, तांबे के पात्र में जो काल भैरव गुटिका है
उस गुटिका को रख दीजिए और साथ में बगल में माला रख दे। इसके बाद आपको इनकी सामान्य पूजा करना है। काल भैरव यंत्र की पूजा करें, काल भैरव गुटिका की पूजा करें और माला की पूजा करें। सामान्य पूजा करने के बाद में आप जो है तेल का दीपक जला दें, सरसों के तेल का दीपक, इसको कड़वा तेल भी बोलते हैं, है ना। सरसों के तेल का दीपक जला दे, अगरबत्ती जला दे। आपके पास काला आसन होना चाहिए, तो काला आसन बिछा करके ही आप इस प्रयोग को करेंगे। उसके बाद मैं जो ये मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको केवल 3 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? सिर्फ 3 माला मंत्र जप करना है ना। तो मंत्र बहुत तेजस्वी है, इसको कंठस्थ याद कर ले, कागज में देख करके आपको मंत्र जप नहीं करना है। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कानेश्वरी सर्वजन मनोहरी शत्रु मुख स्तंभनी शत्रु निर्दलनी त्रोटे भंजे निर्दलीय स्तंभे मोहे उच्चाटे उच्चाटे मारे मारे फट। मंत्र एक बार और पढ़ता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कानेश्वरी सर्वजन मनोहरी शत्रु मुख स्तंभनी शत्रु निर्दलनी त्रोटे भंजे निर्दलीय स्तंभे मोहे उच्चाटे उच्चाटे मारे मारे फट। 3 माला मंत्र जप हो जाए, उसके बाद आप काली मिर्च के कुछ दाने लेकर के हाथ में, और हाथ में वो गुटिका लेकर के, और जो दीपक में जो तेल है ना, उसमें से थोड़ा सा तेल आप इन दोनों पर चुपड़ दें, काली मिर्च के दानों पर और गुटिका पर, और चुपड़ करके और 5 बार इस मंत्र को पढ़ें और 3 फूंक लगाएं अपने शत्रु का नाम लेकर के, है ना। कब मैं अपने शत्रु को समूल नष्ट करने के लिए ये प्रयोग कर रहा हूँ, तो शत्रु का नाम लेकर के आपको काली मिर्च के दानों पर और गुटिका पर वो तेल जो है दीपक का, उसमें से थोड़ा तेल लेकर के और इन पर जो है इन लगा दें, इन पर चुपड़ दें, और उसके बाद आप एकांत में जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ आप इन दोनों सामग्री को जमीन में गाड़ दें। इस तरह से आपका ये मारण प्रयोग सिद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे आपका वो शत्रु समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको कोई भी नहीं बचा सकता, उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, भगवान महादेव भी नहीं बचा सकते। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करें। हाँ, अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर जो है इसका प्रयोग नहीं करें, इस मंत्र का प्रयोग नहीं करें, वरना आप स्वयं अपने जिम्मेदार होंगे। आपको जो भी नुकसान होगा उस नुकसान के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह से ये प्रयोग है दोस्तों। कई प्रयोग होते हैं, एक से एक बढ़कर प्रयोग होते हैं, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए, नए प्रयोगों के लिए। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, आप व्हाट्सएप पर जाकर के कॉल बिल्कुल भी न करें। आपको जब भी कॉल करना हो आप डायरेक्ट नंबर मिला करके डायरेक्ट कॉल करें। व्हाट्सएप कॉल में अलाउ नहीं करता हूं, और अगर आपने व्हाट्सएप कॉल किया मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। समझ में आ गई बात? कीजिए इन प्रयोगों को, बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।